नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल होता है, जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें कोर्ट द्वारा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, या केस जब सेटल किया जाता है तो कोर्ट कितना जुर्माना लगा सकती है, ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक्चुअल में अगर चेक बाउंस हुआ है तो उस पर मैक्सिमम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे और गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअल में चेक बाउंस होने पर मैक्सिमम और मिनिमम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दिए गए मुआवजे को संशोधित करते हुए कहा कि जो ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको चेक का जो राशि होता है, अमाउंट होता है, उसके डबल से अधिक जुर्माना लगाने का जो अधिकार है वो नहीं होता है उनके पास में। बेंच ने कहा चेक राशि का दुगुना से अधिक जुर्माना लगाना एनआई एक्ट का जो कानून है उसके तहत अगर देखा जाए तो ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी कि जो ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अधिकार में नहीं होता है कि जो चेक राशि होती है उसका दुगना से भी ज़्यादा उसमें जुर्माना लगा दें। कोर्ट ने राज्य के खर्चों के भुगतान के रूप में अभियुक्त पर लगाए गए 30,000 रुपये की राशि पर गौर किया और कहा कि यह लीज दो पक्षों के बीच में था और इसलिए इसमें कोई राज्य की कोई भी मशीनरी शामिल नहीं थी। कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस बी श्री सनत की एकल पीठ ने कहा इन परिस्थितियों में चेक राशि का दुगना जुर्माना लगाना अनुचित है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया है 30,000 रुपये का भुगतान किया जाना है। बेशक यह मामला दो निजी पक्षों के बीच है और इसलिए इसमें कोई राज मशीनरी शामिल नहीं है। इसके अलावा विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास चेक राशि का दुगना से अधिक जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने 4,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अधिनियम के तहत ट्रायल मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश एडवोकेट प्रवीण कुमार KS ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट A लोर्डो मरियप्पा पेश हुए। आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत 2 लाख रुपए का चेक जारी करने का दोषी ठहराया गया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। वरिष्ठ सिविल जज ने शुरू में याचिकाकर्ता को 4,30,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता को 4 लाख रुपया मुआवजे के रूप में और राज्य को 30,000 रुपये खर्चे के रूप में शामिल थे। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों न्यायालय ने दोनों पहलुओं पर खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की, सबसे पहले शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में या साक्ष्य में जुर्माना राशि के रूप में चेक राशि को दुगना करने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। बेंच ने कहा कि चेक राशि का दुगना राशि का जुर्माना लगाना अनुचित है और एनआई एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बेंच ने कहा उचित राशि का जुर्माना लगाया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा आरोपी को जुर्माना देना उचित है, लेकिन चेक राशि का दुगना से भी अधिक राशि का जुर्माना लगाना वो अनुचित है। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने माना कि मामले के उक्त पहलुओं को प्रथम अपीलीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने यांत्रिक रूप से अपील खारिज करते हुए पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए अभियुक्त द्वारा सजा में हस्तक्षेप करने का मामला बनता है। इसलिए माने हाई कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, पूरे केस को समझने और डिस्कस करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, ट्रायल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास में
एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अगर कोई भी चेक बाउंस का मामला होता है तो उस मामले में, ऐसे प्रकरण में जो चेक बाउंस होता है, जो चेक का अमाउंट होता है, उस अमाउंट का डबल तक ही लगा सकती है। मैक्सिमम लगा सकती है, वो भी डबल तक लगा सकती है, लेकिन डबल भी लगाना उचित नहीं होता है। लेकिन डबल से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट के, जो ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं अगर आपका जो ये सवाल था कि चेक बाउंस के मामले में मैक्सिमम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आप लोग ये जान लीजिए मैक्सिमम डबल किया जा सकता है जब पूरा ट्रायल चल जाए, लेकिन डबल भी लगाना अनुचित है। और इस केस में तो मजिस्ट्रेट ने, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, डबल से भी अधिक लगा दिया था, जो कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, तो अभी शेयर कीजिए बिना टाइम को वेस्ट किए। बाकी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।